आज हम करते हैं मैथ्स में एओडी के अंदर रेट मेजर की बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेईई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ कॉस 40 डिग्री। तो हमें कैलकुलस डिफरेंशिएशन लगा के एओडी लगा के कॉस 40 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। तो 4 स्टेप्स का प्रोसेस है। स्टेप 1 हमें निकालना है कॉस 40 डिग्री। तो y इज इक्वल टू लेट कॉस x, हमें निकालना था कॉस 40 डिग्री। तो प्रॉपर मेथड क्या है, वो मेथड हम कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू कॉस x, हमें x वो एंगल लेना है जो इसके नियरेस्ट है। कॉस 40 डिग्री के नियरेस्ट एंगल जिसकी वैल्यू हमें पता हो, छोटा भी चलेगा बड़ा भी चलेगा। तो 45 डिग्री मैंने ले लिया। लेट x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। cos 45 कितना हो गया, 1/√2। चलिए ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होता है, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जो ओरिजिनल एंगल है वो, हमेशा x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब यहां से डेल्टा एक्स निकाल लीजिए। x कितना था, 45 उधर गया, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, -5 डिग्री। डिग्री में हमें चीज़ें पसंद नहीं है, रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो π/180। डेल्टा एक्स इज सो स्मॉल दैट इट इज अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज dx। तो dx की वैल्यू मैंने निकाल ली -5 π/180 डिग्री। और इट कैन बी रिटन एज 5 से 180 कट, तो -π/36। तो dx की वैल्यू हमने निकाल ली। तो एक रट्टे वाला सा स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में जाके आंसर आएगा। तो ये सारे स्टेप्स आप 2-3 क्वेश्चन में लगा के देखोगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप 2 होता है डिफरेंशिएशन, है ना। एओडी पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन तो अभी तक हमने की ही नहीं। तो y अगर cos x है तो dy/dx कितना होगा। cos की डिफरेंशिएशन -sin x। कहाँ पे करनी है ये डिफरेंशिएशन, हमें कहाँ करनी है, जहाँ पे x 45 डिग्री था। तो साइन 45 डिग्री माइनस पहले से था 1/√2। चलिए ठीक, स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3 dy निकालना होता है। dy क्या होता है, dy/dx इंटू dx। सो dy/dx कितना आया, है ना, dy/dx कितना आया, dy/dx आया -1/√2। एंड dx जो स्टेप 1 में यूज हुआ था वो भी लिख दीजिए, -π/36। दोनों को देखते हैं अगर, तो माइनस से माइनस कट, π/36√2। ये क्या आया, dy आया। dy सो स्मॉल दैट इज इट इज अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज डेल्टा y। लास्ट स्टेप, आंसर का स्टेप, लास्ट स्टेप होता है जी हमेशा y प्लस डेल्टा y। कभी डेल्टा y पॉजिटिव होता है, कभी डेल्टा y नेगेटिव होता है, यहाँ पे तो पॉजिटिव है। y क्या था स्टेप 1 से, 1/√2। तो 1/√2 प्लस π/36√2। चलिए ठीक, तो एलसीएम आया 36√2। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 36 प्लस पाई की वैल्यू डाल दीजिए 3.14। 39.14 ओवर 36√2 इज 1.414। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, जैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा जी, ये 39.14 से तो बड़ा होगा। बड़े से ये छोटा कट करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.7688। मुझे कैसे आइडिया लगा कि ये आंसर है, ऑप्शन ए। मुझे कैसे आइडिया लगा, तो इसका आइडिया ना हम ऐसे भी लगा सकते थे कि कॉस का ग्राफ कैसा होता है। क्वेश्चन देखते ही मुझे डाउट किस किस ऑप्शन में था। तो ये देखिए कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है, कॉस ऐसा ग्राफ देता है। यहाँ पे कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है। कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से 90 डिग्री तक घट रहा होता है। 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 0 होती है, 0 डिग्री पे 1 होती है। तो 45 डिग्री, अगर बात करें 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। ये हम सभी को पता होना चाहिए। कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। 1/√2 कितना होता है, 0.707।
अब 40 डिग्री पे क्या होगा, 40 डिग्री यहाँ कहीं, मतलब कॉस की वैल्यू घटती जाती है ना। 45 डिग्री 40 डिग्री, 40 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 0.707 से तो बड़ी होएगी, 0.707 से बड़ी होएगी, तो बी ऑप्शन कट होगी क्योंकि वो तो 0.707 है, डी ऑप्शन भी कट होगी क्योंकि वो तो 0.7 है। अब लड़ाई थी ए और सी में, वो दोनों ऑप्शन 0.707 से बड़ा है, तो इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, ऑप्शन ए। एटलीस्ट हमें यह पता लग रहा था कि ए और सी में से आंसर है, तो दो ऑप्शन तो हमने स्टार्टिंग में ही नेगेट कर दी थी, बी एंड डी। चलिए जी आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्फेरिकल बैलून इज एक्सपेंडिंग, एक बैलून है एक्सपेंड कर रहा है। इफ द रेडियस इज इंक्रीजिंग, तो बैलून की वॉल्यूम भी बड़ी होगी, रेडियस भी बड़ा होगा। इफ द रेडियस इज इंक्रीजिंग, तो कोई बैलून है जिसका रेडियस, हवा भरते जाओगे तो उसका रेडियस बड़ा होता जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग 5, इंक्रीजिंग है तो प्लस 5 इंच पर मिनट, हर मिनट में रेडियस 5 इंच से बड़ा हो रहा है। द रेट एट विच वॉल्यूम इंक्रीजेस, हमें निकालना है कितनी तेजी से वॉल्यूम बढ़ रही होगी। इन क्यूबिक इंचेस पर मीटर, तो इंच क्यूब पर मिनट में वॉल्यूम कितनी तेजी से बढ़ रही होगी, बढ़ते बढ़ते जब रेडियस 10 इंच हो गया था तब। ठीक है, स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। हमें निकालना है वॉल्यूम कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, ये निकालना है। तो यहां से हमें पता लग जाता है किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्यूबिक इंच पर मिनट, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब की डिफरेंशिएशन 3r², और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dr/dt, 3 से 3 कट, 4 पाई r² dr/dt। चलिए dv/dt ही तो हमें निकालना है, कब निकालना है, जब रेडियस बढ़ते 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 10 इंच हो जाए। तो 4 पाई की टर्म में रखो, रेडियस 10 इंच, 10 का स्क्वायर, dr/dt हमें गिवन है 5, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 500, 500 इंटू 4 2000, 2000 पाई इंच क्यूब पर मिनट। कोई कन्वर्जन नहीं करनी थी, इसी यूनिट में हमें आंसर चाहिए था। देखिए कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। पहले वीडियो पॉज करके आपको खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 3, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करनी है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड अ यूनिट सर्कल, अराउंड अ यूनिट सर्कल। सर्कल की इक्वेशन हमें दे रखी है, ये वो सर्कल है जिसका रेडियस 0 0 होता था, सॉरी जिसका सेंटर 0 0 है एंड रेडियस 1 है, रेडियस 1 है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, सर्कल के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एज इट पासिस थ्रू दी पॉइंट, तो जब वो पॉइंट यहाँ से पास कर रहा था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1/2 एंड √3/2। जब वो सर्कल, जब वो पार्टिकल इस पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट ऊपर से जब ये नीचे आएगा, जब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा तो y कोऑर्डिनेट ऑब्वियस है कम हो रहा होगा। इस टाइम ये है y कोऑर्डिनेट √3/2, और जब आगे जाएगा पार्टिकल तो y कोऑर्डिनेट घटता जाएगा और x कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा। तो इट्स y कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग, ऑब्वियस है, हमें नज़र भी आ रहा है फिगर में y कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हमेशा नेगेटिव लेना है, -3 यूनिट्स पर सेकेंड, तो 3 यूनिट पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा है। द रेट एट विच x कोऑर्डिनेट चेंजेस, द रेट एट विच x कोऑर्डिनेट चेंजेस एट दिस पॉइंट, ये हमें निकालना है। ऑब्वियस है, हमें नज़र भी आ रहा है x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है धीरे धीरे। चलिए ठीक है, dx/dt हमें निकालना है। तो x² + y² इज इक्वल टू 1, कर्व की इक्वेशन ये थी, उसको डिफरेंशिएट करते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू t। तो 2x dx/dt, 2y dy/dt, 1 की डिफरेंशिएशन 0। हमें dx/dt निकालना है तो इसको यहीं रखते हैं, -2y dy/dt,
2 से 2 कट, dx बाई dt कितना आया, माइनस वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी टी। ठीक है जी, तो ये सारी बातें कब बतानी है, इस पी पॉइंट पे बतानी है। ये पी पॉइंट जो था, तो यानी कि जहाँ जहाँ वाई है, वाई कोऑर्डिनेट डाल दीजिए √3/2, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स कोऑर्डिनेट डाल दीजिए 1/2। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी, -3। अब सब कुछ इकट्ठा करते हैं, 2 से 2 कट, माइनस माइनस इज प्लस, तो +3√3। देखिए ये कोई ऑप्शन है 3, हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनिट पर सेकेंड, 3√3 यूनिट पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास का बेस्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पॉज करके पहले आपको खुद से ट्राई करना है, फिर ही ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, ये भी आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको ट्राई करना है। अ स्फेरिकल बैलून इज फिल्ड विद, तो एक स्फेरिकल बैलून है, ठीक है जी, रेडियस आर मान लेते हैं। इस फिल्ड विद इतने क्यूबिक मीटर ऑफ हीलियम गैस, तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, 4500 पाए क्यूबिक मीटर, तो मीटर क्यूब हीलियम गैस इसमें फिल्ड है। अच्छा, इफ अ लीक इन दी बैलून, तो यहां कहीं से कोई लीकेज है, लीकेज में से हीलियम गैस निकल रही है। इफ अ लीक इन दी बैलून कॉजेज द गैस टू एस्केप एट द रेट ऑफ दिस, तो dv बाई डी टी वॉल्यूम कितनी तेजी से घट रही है, लीकेज है तो नेगेटिव जरूर लेना है। 72 पाए क्यूबिक मीटर, तो अगेन मीटर क्यूब पर मिनट, 1 मिनट में इतनी वॉल्यूम निकलती जा रही है। देन द रेट एट विच, अब की बार रेडियस छोटा होना ही था, ऑब्वियस है, वॉल्यूम घट रही है तो रेडियस घटता जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि dr बाई डी टी नेगेटिव आएगा, बट क्या आएगा ये बताना है। रेडियस ऑफ द बैलून कितनी तेजी से घट रहा होगा, कब 49 मिनट्स आफ्टर द लीकेज बिगेन, तो लेट t इज इक्वल टू जस्ट 0 पे लीकेज बिगेन, तो लीकेज अक्कर हो गई t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 49 मिनट पे हमें निकालना है कि dr बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, कितनी तेजी से रेडियस घट रहा होगा 49 मिनट्स के बाद। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। dv बाई डी टी गिवन है, तो डिफ्रेंशिएट हमने भी कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई डी टी 4/3 पाई आर क्यूब की डिफ्रेंसिएशन 3r² dr बाई डी टी, 3 से 3 कट, dv बाई डी टी आपको गिवन है -72 पाई 4 पाई r², r हमें पता नहीं अभी, dr बाई डी टी हमें निकालना है। पाई से पाई कट, 418, तो -18/r² dr बाई डी टी। आर हमें पता ही नहीं है कि 49 मिनट्स के बाद रेडियस कितना होगा, ये हमें नहीं पता। चलो पता करके आते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, -18 dt, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में करते हैं, +2 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा था कुछ वैसा, -18 dt एंड r² dr इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। टाइम जब 0 था, 0 टाइम पे रेडियस कितना था वो नहीं पता हमें, है ना, 0 टाइम पे रेडियस कितना था वो नहीं पता। 49 मिनट्स के बाद रेडियस कितना होगा वही तो हमें निकालना है ना। 49 मिनट्स के बाद रेडियस कितना होगा हमें वो भी नहीं पता। 49 मिनट्स के बाद रेडियस कितना होगा हमें वो भी नहीं पता। चलिए, तो 0 टाइम पे रेडियस कितना था पहले ये चेक करते हैं। 0 टाइम पे रेडियस कितना था पहले ये चेक कर लेते हैं। तो वॉल्यूम थी जी 4500 पाई, वॉल्यूम थी 4500 पाई, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम मैंने डाल दी 4500 पाई इज इक्वल टू स्टार्टिंग में जब वॉल्यूम इतनी थी तो रेडियस कितना था ये पता कर लेते हैं फटाफट से।
जब वॉल्यूम इतनी थी तो रेडियस कितना था? चलो जी, पाए से पाए कट, 3 इधर गया तो 3 0 3 0 3 5 15 1 3 4 12 और 1 13 1 3 5 0 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू आर क्यूब। स्टार्टिंग में देख लेते हैं रेडियस कितना था, जीरो टाइम पे रेडियस कितना था। तो जी 4 से ये कट हुआ, आर क्यूब इज इक्वल टू 4 से यहाँ कटेंगी तो 4 3 12 1 4 3 12 3 4 7 28 2 4 5। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 3375। किसका क्यूब 3375 होता है? मुझे पता है 15 का होता है। 15 क्यूब रूट और क्यूब्स आपको हमेशा याद होने चाहिए, थोड़े 20 तक तो याद होने चाहिए। तो 15 का क्यूब जो होता है 3375 होता है। तो स्टार्टिंग में रेडियस कितना था, यानी कि 15 मीटर था स्टार्टिंग में इस स्फीयर का रेडियस। चलिए जी, तो जीरो टाइम पे रेडियस कितना था? 15 था। 49 मिनट्स के बाद कितना रह जाएगा, यही तो मुझे निकालना है, यही तो मुझे निकालना है। तो अब इंटीग्रेशन -18 डी टी इंटीग्रेशन टी, लिमिट्स डालनी है 0 से 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, लिमिट्स हमें डालनी है 15 से आर। ऐसा काम हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कर चुके हैं। अच्छा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ टी है अपर लिमिट डाला 49 माइनस 0, यहाँ पे आर क्यूब बाई 3 अपर लिमिट इज डन, जहाँ जहाँ आ रहा है अपर लिमिट डाली, माइनस जहाँ जहाँ आ रहा है लोअर लिमिट डाली। तो 15 का क्यूब बाई 3 कॉमन लेके एलसीएम लेके यहाँ आ गया, तो -18 इंटू 49 इंटू 3 इज इक्वल टू आर का क्यूब माइनस 15 का क्यूब। 15 का क्यूब अभी अभी हमने निकाला था 3375। आ जाए 18 3 का 54 54 49 54 मल्टीप्लाई 49 9 4 36 9 5 48 45 प्लस 3 48 4 4 16 1 4 5 20 21 6 8 6 14, तो ये आ गया 2646। तो -2646 प्लस 3375 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो दिस माइनस दिस करते हैं तो ये आ गया जी 29। तो 9 2 एंड 7 7 to 9 इज इक्वल टू आर क्यूब। किसका क्यूब 7 to 9 होता है? तो जी ये होता है अपना 7 का, है ना, 7। आर इज इक्वल टू 7। 81 के 9 का होता है, 9 9 81 9, हाँ 9 का होता है। तो किसका क्यूब 729 होता है? 9 का। तो आर यहां से आ गया जी 9, ठीक, आर आ गया 9। तो हमें क्या निकालना है? डी आर बाई डी टी। तो 49 मिनट्स के बाद रेडियस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 49 मिनट्स के बाद रेडियस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सब कुछ हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। अब सब कुछ हमें पुट करना था इक्वेशन नंबर 1 में कि 9 मिनट्स के बाद, है ना, जब रेडियस 9 था, जब रेडियस 9 था तब बेसिकली 49 मिनट्स के बाद रेडियस 9 रह जाएगा। स्टार्टिंग में रेडियस कितना था? स्टार्टिंग में था 15। 49 मिनट्स के बाद रेडियस रह गया 9। तो अब हमें ये डी आर बाई डी टी निकालना है कि रेडियस कितनी तेजी से घट रहा था जब उसका रेडियस घटते घटते 9 हो गया था। तो डी आर बाई डी टी हमें निकालना है। डी आर बाई डी टी था जी -18 बाय आर स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। तो 9 से ये कट हुआ तो फाइनल आंसर आ गया -2/9। माइनस साइन ये बताता है कि रेडियस घट रहा है, जो कि हमें पता था। तो ऑप्शन बी में आंसर है इस क्वेश्चन का। फाइनल आंसर आ गया जी ऑप्शन बी। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। एक बार अगर वीडियो देख के आपको समझ आ गया तो सेकंड टाइम आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको ट्राई करना है। एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 31 डिग्री, cos 31 डिग्री हमें निकालना है। तो हम लेके चलते थे y इज इक्वल टू कॉस एक्स। एक्स वो नंबर लेना है जो इसके बहुत नज़दीक हो, वो एंगल लेना है जो इसके बहुत पास हो और जिसका आंसर आपको पता हो।
तो x 30 डिग्री बनता है। जितना दूर लोगे उतना एरर ज़्यादा आएगा, जितना पास लोगे उतना एरर कम आएगा। ठीक है जी, तो x मैंने 30 डिग्री ले लिया, cos 30 डिग्रीज है ना, cos 30 डिग्रीज √3/2, cos 30 डिग्रीज √3/2। देन क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखना है x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जो ओरिजिनल नंबर है 31 डिग्री वो लिख दो। डेल्टा एक्स निकालना होता है यहाँ से, x हम 30 मान चुके हैं, 30 उधर गया, 31 माइनस 30 इज 1 डिग्री। डेल्टा एक्स इज सो स्मॉल अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज dx। 1 डिग्री, डिग्री हमें पसंद नहीं है, रेडियन में कन्वर्ट करिए, पाई बाय 180 रेडियंस। 180 डिग्रीज पाई बाय 180 रेडियंस। चलिए स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2 है जी डिफ्रेंसिएशन का, dy बाय dx, cos x की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x। कहाँ करनी है डिफ्रेंसिएशन, x इज इक्वल टू 30 डिग्री पे, साइन 30 इज हाफ, तो माइनस हाफ, ये हो गया। स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3 इज dy निकालना है। dy कैन बी रिटन एज dy बाय dx इंटू dx। सो dy बाय dx इज माइनस हाफ and dx in step 1 is pi by 180, pi by 180. So finally dy is minus pi by 360. dy is so small approximately written as delta y. Now last step is step 4. Final step is always y plus delta y. y is √3/2, डेल्टा वाई इज माइनस, कभी कभी डेल्टा वाई नेगेटिव भी आ जाता है तो नेगेटिव लेना, माइनस पाई बाय 360 डिग्री, 360। चलिए ठीक, तो पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, है ना, पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। एलसीएम आया जी 360, तो ये कितना आ गया 180 √3। पाई की वैल्यू इज 3.14। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा। अब इसका एक शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको, cos 31 डिग्री है ना, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको अगर शॉर्टकट, ये प्रॉपर मेथड है जहां पे यहाँ पे आके हम फंस सकते हैं कि अब क्या करें। तो एक शॉर्टकट मेथड क्या था, ग्राफ। cos हमेशा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 डिग्री तक। 30 डिग्री पे हमें पता है, 30 डिग्री पे हमें cos की वैल्यू पता होती है। cos 30 डिग्री √3/2, √3 is 1.732 by 2 is 0.866। cos 30 डिग्री होता है जी 0.866। अच्छा cos 31 क्या होगा, जस्ट बड़े एंगल पे छोटा हो जाएगा, तो 0.866 से जस्ट छोटा, बस थोड़ा सा ही छोटा, 0.866 से जरा सा छोटा। ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है, ये भी बहुत ज़्यादा छोटा है, ये भी बहुत ज़्यादा छोटा है। मुझे चाहिए 0.866 से जस्ट थोड़ा सा छोटा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो अगर हम कुछ भी ना करते, बाय ऑप्शन भी हम इस क्वेश्चन की वैल्यू निकाल सकते थे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चेक कर सकते हैं आप आंसर्स में, लास्ट का, हाँ जी 5th का बी पार्ट। चलिए जी, तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे 5 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है।